A very good morning, all of you. This is your computer class. In previous lecture, I have taught about levels of language, and today's we are going to start from query languages. What is query languages? Query languages क्या होती है? A variation of a fourth generation languages are a query languages which can be used to retrieve information from a database. Data is usually added to the database according to the plan and a plan reports may also be produced. जो फोर्थ जनरेशन में क्वेरी लैंग्वेजेस आती थी इनका यूज़ डेटाबेस में इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने में किया जाता था। वैसे तो आप जानते हैं कि क्वेरी का मतलब होता है क्वेश्चन या डाउट्स का होना। एक डेटाबेस में क्वेरी जो होती है वो डेटाबेस में स्टोर करता है डेटा, वो भी स्ट्रक्चर्स फॉर्मेट में जिन्हें की एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका नेचुरल लैंग्वेजेस। नेचुरल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? द वर्ड नेचुरल हैज़ बिकम ऑलमोस्ट एज अ पॉपुलर इन अ कंप्यूटिंग सर्कल एज इट हैज़ इन द सुपर मार्केट। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आर सो एज यू मैनी गेस even more ill-defined than fourth generation languages. They are most often called natural languages because of their resemblance to the natural spoken English languages. सिंपली ह्यूमन लैंग्वेजेस को समझने की जो कैपेसिटी रखता है इसे किसी भी सॉफ्टवेयर द्वारा कंप्यूटर के द्वारा समझना आसान होता है, जो कि नेचुरल लैंग्वेजेस में आते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आता है वो हो चूजिंग अ लैंग्वेज। हाउ डू यू चूज़ द लैंग्वेज विथ विच टू द राइट अ प्रोग्राम? अब किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए किस लैंग्वेज को चूज़ करना चाहिए? यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज़ दी है। फर्स्ट है इन अ वर्क इन्वायरमेंट। पहला वर्क इन्वायरमेंट यू मैनेजर में डिक्री डैट एवरीवन ऑन योर प्रोजेक्ट विल यूज़ अ सर्टेन लैंग्वेज। एक सर्टेन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। सेकेंड है यू में यूज़ अ सर्टेन लैंग्वेज। जब आप सर्टेन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो पर्टिकुलरली इन अ बिजनेस इन्वायरमेंट बेस्ड ऑन द नीड टू द इंटरफेस विथ other programs. If two programs are work together, it easiest if they are written in the same language. अगर दो प्रोग्राम एक साथ वर्क कर रहे हैं तो उसमें दोनों प्रोग्राम की जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो आसान होनी चाहिए। नेक्स्ट है यू में चूज़ अ लैंग्वेज बेस्ड ऑन द सुटेबिलिटी फॉर द टास्क। जो भी टास्क उसको सुटेबल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अ बिजनेस प्रोग्राम डैट हैंडल्स लार्ज फाइल्स मे बी बेस्ट रिटन इन द बिजनेस लैंग्वेजेस। यदि बिजनेस प्रोग्राम को हैंडल किया जा रहा है तो जो भी बिजनेस लैंग्वेजेस से कोबोल उसमें प्रोग्राम लिखना चाहिए। नेक्स्ट इफ़ अ प्रोग्राम इज़ टू बी रन डिफरेंट कंप्यूटर, यदि आपका जो प्रोग्राम है वो डिफरेंट कंप्यूटर में रन कर रहा है इट मस्ट बी रिटन इन अ लैंग्वेजेस दैट इज़ द पोर्टेबल सुटेबल ऑन ईच टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो एक ऐसा लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना चाहिए जो किसी भी कंप्यूटर में बहुत आसानी से सुटेबल तरीके से रन कर सके, मतलब कि एक पोर्टेबल लैंग्वेज होनी चाहिए। एंड इसके नेक्स्ट है you may be limited by the availability of the language. Not all languages are available in the installation or all computer. Next, the languages may be limited to the expertise of the programmer. That is, the programmer may have been written in a languages are available programmer no. And last step, perhaps the simplest reason, one that applies to many amateur program, is they know the language called basics because it came with the first expensively purchased with their personal computer. अब इसके बाद जो आती है वो आपकी आती है Fortran, the first high level language. द फॉलोइंग फॉर्ट्रेन क्या है? ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, कोबोल बिजनेस लैंग्वेज है और बेसिक एक सिंपल लैंग्वेज है। यूज्ड फॉर द एजुकेशनल एंड बिजनेस पर्पस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि जो फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज है ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है जो कि आजकल यूज़ हो रही है। अब देखते हैं कोबोल क्या है। हाँ, डेवलप बाय IBM एंड इंट्रोड्यूस इन 1954। 1954 में IBM ने फॉर्ट्रेन लैंग्वेज को डेवलप किया था। ट्रांसलेटर वाज द फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी। फॉर्ट्रेन इज अ साइंटिफिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। इन द अर्ली डेज यूज ऑफ द कंप्यूटर वाज primarily एसोसिएटेड विद द इंजीनियरिंग मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक रिसर्च में इन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था। इसके बाद जो आपकी आती है वो है कोबोल। अब कोबोल जो लैंग्वेज थी वो क्या थी?
इसे भी देख लेते हैं, कोबोल। In 1950, Fortran had been developed, but there was still accepted high-level programming language appropriate for a business use. Department of a defense in the particularly was interested in the creating standardized language, and it is called together representative from the government and various industry, including the computer industry. The representative form Gotsel's System Language 1959. Gotse इंट्रोड्यूस द कोबोल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है बेसिस, बेसिक फॉर बिगनर एंड अदर्स। बेसिक लैंग्वेज क्या थी? बेसिक बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इज़ अ कॉमन लैंग्वेज डेट इज़ ईजी टू लर्न। ये बहुत आसानी से समझी जा सकती थी। डेवलप एट द डॉर्थमाउथ कॉलेज में इसे डेवलप किया गया था। बेसिक्स वॉज द इंट्रोड्यूस बाय द जॉन कैमनी एंड थॉमस कुट्स इन 1965। 1965 में जॉन कैमनी एंड थॉमस कुट्स ने इसे डेवलप किया था। वॉज ओरिजिनली इंटेंडेड फॉर यूज बाय द स्टूडेंट इन अ एकेडमिक इन्वायरमेंट। In the late 1960s, it became widely used in the interactive time-sharing environment in the university and in colleges. The BASIC has extended to the business and personal computer system. Personal computer system पे इसका इस्तेमाल किया जाने लगा था। इसके अलावा ये जो बिगनर और पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड था इस लैंग्वेज के लिए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर, इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर इन सभी की ज़रूरत पड़ने लगी। इस लैंग्वेज के द्वारा हम डेटा फाइल, हेडिंग, ग्राफिक्स, साउंड्स, पिक्चर आदि का निर्माण कर सकते थे। इसके कई वर्जन थे जैसे MS बेसिस, Q बेसिस, QW बेसिस आदि। ये काफ़ी यूज़ किए जाने वाली लैंग्वेज थी। इसमें इंस्ट्रक्शन जो थे वो इंजीनियरिंग के समान थे, इसलिए इन्हें पढ़ना बहुत आसान था। इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन थे वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जैसे थे, इसलिए इसे पढ़ना बहुत आसान था। इसमें एरर को ईजिली डिफाइन भी किया जा सकता था। अब इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट है वो है पास्कल। पास्कल लैंग्वेज क्या थी? इसे स्विट्ज़रलैंड में ब्लेस पास्कल, जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर थे, दोनों ही थे, उन्होंने इसका डेवलप किया था। इन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेटर को भी डेवलप किया था। ये फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी जो कि बिजनेस और साइंस दोनों ही एप्लीकेशन में यूज़ हो सकती थी। ये ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज थी। ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बेस्ड थी। पास्कल लैंग्वेज में डेटा उन्हीं की तरह से यूज़ किए जा सकते थे। एग्जाम्पल इंटीजर, रियल कैरेक्टर, बूलियन, एरे, ये सब इसके एग्जाम्पल में आते थे। अब इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट है वो है एडा, नेम फॉर द काउंटेंस, जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।